हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मित्र एजुकेशन हब। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ भी जो है कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज हम हमारे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। प्रीवियस चैप्टर में हमने जो है सस्पेंशन के बारे में देखा था और साथ ही साथ कोलोइडल सॉल्यूशन के बारे में स्टडी किया था। अब आज हम क्या टॉपिक देखेंगे? सेपरेटिंग द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। मीन्स जो हमारा मिक्सचर होता है उसमें से हम कंपोनेंट्स को किस तरीके से सेपरेट करते हैं। देखिए, मिक्सचर का मतलब क्या है? यहाँ पर मिक्सचर का मतलब है दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस जो है मिक्स हुए हैं। ठीक है, लाइक एज हमने जैसे एक हमारे पास NaCl है। ठीक है, NaCl हमारा किस में डिजोल्व है? वाटर के अंदर डिजोल्व है। वाटर के अंदर क्या है? हमारा डिजोल्व है। तो हमको यहाँ से क्या पता लगेगा कि हमारे पास वाटर के अंदर जो डिजोल्व कंपोनेंट है वो हमारा दो पार्ट्स में ब्रेक होगा जब हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं। तो हमारे पास Na+ और Cl- बनेगा। तो जस्ट ये मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि इस तरीके से हम जो है मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर हमारे को कुछ मेथड्स पढ़ने हैं कि हम किस तरीके से जो है इन्हें क्या करेंगे? सेपरेट करेंगे। जैसे देखिए, आपके पास यहाँ पे एक इवेपोरेशन प्रोसेस बताया हुआ है, एक हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस भी यूज़ लेते हैं। ओके, तो यहाँ इस पार्ट में हमको इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में जो है डिस्कस करना है। तो देखो क्या बता रहा है हमको यहाँ पर। हमको ये बताया हुआ है कि जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं कैन बी सेपरेटेड इनटू देयर रेस्पेक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स लाइक हैंड पिकिंग। देखो, हमारे पास यदि कोई भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर मीन्स आप बिल्कुल नॉर्मल, यदि मैं आपको बहुत सिंपली लैंग्वेज में आपको समझाना चाहूँ तो हमारे पास सपोज कीजिए एक राइस है और एक कोई भी हमारे पास पल्स दी हुई है। ठीक है, कोई भी पल्स आपने ले रखी है तो उसका आपके पास मिक्सचर दिया हुआ है। ओके, अब आप इसको सेपरेट कैसे करेंगे? आप इसको सेपरेट करेंगे हैंड पिकिंग के थ्रू। हैंड पिकिंग के थ्रू मतलब आपने क्या किया? राइस के जो दाने हैं उनको अलग कर दिया और पल्स के दानों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। सेम इसी तरीके से सीविंग के थ्रू। ठीक है, सीविंग के थ्रू जैसे सपोज कीजिए आपको किसी चीज़ को छानना है। आपने सपोज कीजिए लेमोनेड बनाया और लेमोनेड को आप क्या कर रहे हैं? उसको छान रहे हैं। ठीक है, तो उसमें जो भी आपके लेमोनेड मीन्स जो भी आपके फाइबर्स हैं, लेमन के जो भी फाइबर्स हैं या बीज हैं, ठीक है, सीड्स हैं, वो क्या हो जाएंगे? आपके सेपरेट हो जाएंगे क्योंकि आपने क्या किया? सीविंग का प्रोसेस कर लिया। तो ये सारे फिजिकल प्रोसेस होते हैं। फिजिकल प्रोसेस का मतलब जो चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो, आप देख पा रहे हो। ओके, ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं? फिल्ट्रेशन प्रोसेस को भी यूज़ ले सकते हैं। तो ये हम जो है नॉर्मली इन प्रोसेस को यूज़ लेते हैं जब भी हम कोई हेट्रोजीनियस मिक्सचर को सेपरेट करते हैं। बट हमारे पास कुछ ऐसे मिक्सचर भी आ जाते हैं जिनको हम इन फिजिकल मेथड्स के थ्रू सेपरेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास सपोज कीजिए आपने जो है वाटर के अंदर इंक को क्या किया हुआ है? डिजोल्व किया हुआ है। ये आपके पास वाटर है और इंक। इंक मतलब जो स्याही होती है ना, जिस पेन के अंदर जो हम फिल करते हैं। ठीक है, तो उस इंक को आपने डिजोल्व कर दिया। अब मैं आपसे कहूँ कि आप इसको सेपरेट कीजिए, तो क्या आप इसको फिल्ट्रेशन के थ्रू सेपरेट कर पाएंगे? ठीक है, आप कहेंगे कि नहीं हो सकता। अब मैंने आपको बोला कि आप हैंड पिकिंग किससे कर लीजिए, तो वो भी नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से सीविंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? इसके लिए एक नया प्रोसेस यूज़ लेंगे और उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इवेपरेशन बोला। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पे जो है एक्टिविटी को डिस्कस करते हैं कि एक्टिविटी क्या है। तो देखो, सबसे पहले हमारा टॉपिक आपको समझ आ गया। टॉपिक क्या है? हाउ कैन वी ऑब्टेन कलर कंपोनेंट फ्रॉम ब्लू ब्लैक इंक। मीन्स आपके पास इंक दी हुई है और उस इंक में से आपको डाई को सेपरेट करना है। ओके, सो व्हाट विल बी द प्रोसीजर? क्या प्रोसीजर हम इसके अंदर यूज लेंगे? देखिए क्या बोल रहा है ये। फिल हाफ अ बीकर विद वाटर। सबसे पहले आपने क्या किया? वाटर इसमें फिल कर लिया। ओके, वाटर को आपने फिल किया, नीचे आपने एक बर्नर लगाया जिससे कि हम क्या करेंगे? इसको हीट देंगे। अब आपने यहाँ पे क्या किया? एक वॉच ग्लास लगाया हुआ है। वॉच ग्लास क्या होता है? वॉच ग्लास एक प्लेट जैसी स्ट्रक्चर होती है, उसके अंदर हमने क्या किया? उसके अंदर हमने जो हमारे पास इंक है उसको यहाँ पे रख दिया। ओके, अब क्या करेंगे? हम इसको हीट अप करेंगे। तो क्या होगा? हमारी जो इंक है वो इवेपरेट होने लगेगी। हमारी जो इंक है वो क्या होगी? इवेपरेट होगी। तो हमको यहाँ पे क्या पता लगा कि इंक में से इवेपरेशन प्रोसेस चालू हुआ। ओके, इंक में से क्या हुआ? इवेपरेशन प्रोसेस चालू हुआ। तो हमारे पास जब इंक में से वाटर का कुछ कंटेंट जो है वो क्या होगा? आपका इवेपरेट हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा? हमारे पास यहाँ पर डाई जो है बच जाएगी। तो हमने क्या किया? इंक में से जो है ब्लैक इंक है या ब्लू इंक है उसके अंदर से डाई को क्या कर लिया? सेपरेट कर लिया। तो ये आपके पास बिल्कुल कॉमन सा एक डायग्राम दिखाया हुआ है जिसमें आपको सारी चीज़ें बताई हुई हैं। आई होप कि सभी बच्चों ने जो है इसके नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे। इसका जो PDF है वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करवाया हुआ है। तो देखो क्या बोल रहा है। वी फाइंड दैट इंक इज़ अ मिक्सचर ऑफ डाई इन वाटर। इंक क्या होता है? इंक एक मिक्सचर होता है किसका? वाटर के अंदर यदि हम डाई को मिक्स कर देते हैं ना तो हमारी क्या बन जाती है? इंक बन जाती है। तो जैसे ही हमने इसको इवेपरेट किया तो हमारी इवेपरेशन प्रोसेस में वाटर तो क्या हो गया? इवेपरेट हो गया और हमारे पास क्या बन गई? डाई बन गई। दस वी कैन सेपरेट द वॉलेटाइल कंपोनेंट। देखो, वॉलेटाइल कंपोनेंट क्या होता है? वॉलेटाइल कंपोनेंट का मतलब है जो वेपर्स की फॉर्म में उड़ गया।
ओके उसको हम क्या बोलेंगे, वॉलेटाइल कंपोनेंट। और वही क्या है हमारा, सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। फ्रॉम इट्स नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट बाय द मेथड ऑफ इवेपोरेशन। और नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट क्या हो गया, यहाँ पर हमारा नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो डाई है। क्यों, क्योंकि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो आपका इवेपोरेट नहीं होगा, इसीलिए हमने उसको क्या बोला है, नॉन वॉलेटाइल है, कि वो आपका नहीं उड़ेगा, वो इवेपोरेट नहीं होगा, और आपको फाइनली क्या मिल जाएगी, डाई यहाँ पर मिल जाएगी। ओके अब देखिए नेक्स्ट हमको क्या समझना है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। अब देखो हम घरों में क्या करते हैं, आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जो हमारी मम्मी हैं वो क्या करती हैं, वो जो हमारे पास मिल्क होता है ना, उस मिल्क में से हमारा क्रीम जो है सेपरेट करती हैं। मीन्स आप अब डायरेक्ट मिल्क में से क्रीम तो सेपरेट करेंगे नहीं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिल्क को बॉईल करते हैं। तो मिल्क को बॉईल करने के बाद क्या होता है, हमारे पास ऊपर मलाई आ जाती है। अब उस मलाई को हमने क्या किया, कलेक्ट किया। अब उस मलाई को क्या किया, हमने कलेक्ट किया। तो यहाँ पर हमारा जो है एक आपने कटोरे के अंदर मलाई को कलेक्ट कर लिया। अब उसमें हम क्या करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ लेते हैं। कौन सी प्रोसेस को यूज़ लेते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। तो पेपर के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब हम दूध में से, मलाई मीन्स मिल्क में से, यदि क्रीम को सेपरेट करना चाहते हैं, पनीर को सेपरेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो हम कौन सा प्रोसेस यूज़ लेते हैं उसके अंदर, हम उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ लेते हैं। तो वही चीज़ हमको यहाँ पर बताई हुई है। तो देखो क्या बोल रहा है, नाउ अ डेज वी गेट फुल क्रीम टोन्ड एंड डबल टोन्ड वेराइटी ऑफ मिल्क। आप लोगों ने देखा होगा कि फुल क्रीम टोन्ड मिल्क आता है, ठीक है, हम लोग जो है सरस का जो भी दूध लाते हैं तो उसमें से हम क्या करते हैं, उसमें से हम जो है अपनी क्रीम को सेपरेट करते हैं। तो देखो हमको यहाँ पे एक आपको छोटी सी एक्टिविटी बताई हुई है। क्या बोला इसने, टेक सम फुल क्रीम मिल्क इन अ टेस्ट ट्यूब। आपने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर फुल क्रीम का मिल्क ले लिया। अब उसको क्या कर रहे हो आप, सेंट्रीफ्यूग कर रहे हो। सेंट्रीफ्यूग इट बाय यूजिंग अ सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन। ओके सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन से आपने उसको सेंट्रीफ्यूग किया। और यदि हमारे पास सेंट्रीफ्यूगिंग मशीन अवेलेबल नहीं है तो हम क्या करेंगे, मिल्क चर्नर को यूज़ लेंगे, जो आप किचन में यूज़ लेते हो। मिल्क चर्नर क्या होता है, मिल्क चर्नर एक इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इस तरीके से होता है ना, तो उसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने जो दूध होता है उसको क्या करते हो, बिलोते हो, ठीक है, और उससे हमारे पास फिर क्या होता है, क्रीम जो है निकल के आता है। वही मक्खन निकालने का, सेम आपका बटर निकालने का प्रोसेस है, जिसमें हम क्या करते हैं, मलाई को क्या करते हैं, पर्टिकुलर तरीके से जो है आपको उसको क्या करना है, चर्न करना है। ओके मिल्क चर्नर के थ्रू आप उसको चर्न करोगे और फिर उसके बाद आपके पास आपका जो मक्खन है वो नीचे निकल के आ जाएगा। तो हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सम टाइम द सॉलिड पार्टिकल्स इन अ लिक्विड आर वेरी स्मॉल एंड पास थ्रू अ फिल्टर पेपर। ओके फॉर सच पार्टिकल द फिल्ट्रेशन टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर सेपरेशन। देखिए हमने यदि वाटर के अंदर रेत को मिक्स किया हुआ है तो आप उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू इजीली सेपरेट कर लोगे, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या हैं, थोड़े बड़े बड़े हैं। लेकिन कुछ टाइम ऐसा होता है कि हमारे जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो लिक्विड के अंदर बहुत छोटे होते हैं, जैसे मिल्क हो गया, ठीक है, लेकिन इसीलिए हम उनको क्या कर सकते हैं, हम उनको फिल्टर पेपर के थ्रू जो है, मतलब फिल्टर पेपर से आप जो है उसको प्रॉपर तरीके से फिल्टर नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए हम कौन सा टेक्निक यूज़ लेते हैं, उन मिक्सचर्स के लिए हम यूज़ लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस, और यही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस हम इसके अंदर क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। द प्रिंसिपल इज दैट द डेंसर पार्टिकल आर फोर्स टू द बॉटम एंड द लाइटर पार्टिकल्स स्टे एट द टॉप व्हेन स्पन रैपिडली। मीन्स जब आप उसको हिलाते हैं, ठीक है, तो क्या आपको क्या पता लगता है उससे, कि जो भी डेंसर पार्टिकल है, मीन्स हमारा जो मक्खन निकलेगा ना, जो वो तो क्या है, हमारा भारी है, ठीक है, डेंसर है, तो डेंसर पार्टिकल आपके नीचे बैठ जाते हैं। आपने देखा होगा कि मक्खन क्या होता है, नीचे बैठ जाता है, और जो भी एक्सट्रैक्ट होता है आपका, ठीक है, दूध का जो भी एक्सट्रैक्ट होता है उसके अंदर, वो हमारा क्या हो जाता है, आपका ऊपर जो है तैरने लग जाता है, ऊपर हो जाता है, ठीक है। तो वही बोल रहा है आपको कि जो डेंसर पार्टिकल्स होते हैं वो आपके नीचे बैठ जाते हैं, और लाइटर पार्टिकल्स क्या होते हैं, आपके ऊपर आ जाते हैं। तो देखिए ये सारी चीज़ें ना मैं आपको, आप जो डेली लाइफ में, डेली एक्टिविटीज़ में जो काम करते हो ना, मैं उसी से ही रिलेट करके बता रहा हूँ, जिससे कि आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। आप देखो क्या बोल रहा है, यूज्ड इन डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज फॉर ब्लड एंड यूरिन टेस्ट, ठीक है, ब्लड और यूरिन के टेस्ट में हम क्या करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज़ लेते हैं। यूज्ड इन डेयरीज, ठीक है, होम टू सेपरेट बटर फ्रॉम क्रीम, ये बताया मैंने अभी आपको, ठीक है। तो ये इसका एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, आप उसको कहाँ पे यूज़ ले रहे हो। आप देखो घरों में हम क्या करते हैं, वॉशिंग मशीन में अपने कपड़ों को सुखाते हैं, तो उसमें भी कौन सा प्रोसेस यूज़ आता है, उसमें भी सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है वो आपका यूज़ होता है। ओके तो अब ये हमने सेंट्रीफ्यूगेशन का प्रोसेस देख लिया, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है डेफिनेशन पूछी जाती है और प्रोसेस पूछा जाता है। ओके तो नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड्स। देखो अब इमिसिबल लिक्विड्स का मतलब समझ लो, इमिसिबल लिक्विड यदि आपको समझ आ गया तो आप इजीली
पूरी सी चीज़ को समझ लेंगे। इमिसिबल का मतलब क्या होता है, वो दो लिक्विड, ठीक है, दो लिक्विड हैं जो कभी भी आपस में नहीं घुल सकते हैं। जैसे आपके पास एक ऑयल है, आप घर पे छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आपने एक ग्लास के अंदर वाटर लिया और उसके अंदर आपने 2 से 4 ड्रॉपलेट्स किसकी डाल दी, ऑयल की डाल दी, तो क्या वो मिक्सअप हो पाएगा? वो आपका मिक्सअप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ आपको यहाँ पे बताई हुई है। अब देखो हम क्या करेंगे, हम उन दोनों मिक्सचर को सेपरेट करना चाहते हैं। सेपरेट करने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज़ लेंगे, सेपरेशन का प्रोसेस यूज़ लेंगे। और सेपरेशन के प्रोसेस के लिए हमको किसकी रिक्वायरमेंट है, एक सेपरेटिंग फनल की रिक्वायरमेंट है। तो हमने क्या किया, एक सेपरेटिंग फनल यहाँ पे यूज़ ली है। उस सेपरेटिंग फनल के अंदर सबसे पहले हम उस मिक्सचर को डालेंगे। किसका मिक्सचर है, केरोसिन ऑयल और वाटर का मिक्सचर है। तो आप उसको कुछ टाइम के लिए अनडिस्टर्ब रखोगे, ओके। आपको उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, अनडिस्टर्ब रखना है, जिससे कि क्या होगा, वाटर आपका नीचे आ जाएगा और केरोसिन ऑयल आपका ऊपर तैरने लगेगा। अब आपको क्या करना है, इनको सेपरेट करना है। तो हमने यहाँ पर एक स्टॉप कॉर्क लगाई हुई है। क्या लगाई हुई है, स्टॉप कॉर्क। तो जैसे ही आप स्टॉप कॉर्क को थोड़ा सा ओपन करेंगे ना, तो आपका वाटर नीचे आ जाएगा और वाटर को आप यहाँ से क्या कर लेंगे, सेपरेट एक बीकर के अंदर निकाल लेंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि केरोसिन ऑयल आने वाला है, तो आप इस स्टॉप कॉर्क को जस्ट बंद कर देंगे। इधर की साइड आपने इसको इधर कर दिया, ओके। और बंद करने के बाद फिर क्या करेंगे, एक नेक्स्ट बीकर लेकर और फिर इसको दोबारा ओपन करके आप केरोसिन ऑयल को निकाल लेंगे। तो ये हम जो है इमिसिबल लिक्विड्स के सेपरेशन का प्रोसेस यहाँ पर पढ़ते हैं, ओके। अब देखिए एप्लीकेशंस क्या होती हैं। एप्लीकेशन आपको बताई हुई है, टू सेपरेट मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। यदि आप मिक्सचर मीन्स ऑयल और वाटर के मिक्सचर को यदि सेपरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या यूज़ लेते हो, आप उसके अंदर जो है ये सेपरेशन का प्रोसेस में यूज़ ले सकते हो। अब देखिए और होती हैं, ठीक है, वहाँ से आप आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हो। तो आयरन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, इसी प्रोसेस को यूज़ लेते हैं। और यहाँ पर कौन सा प्रिंसिपल यूज़ आ रहा है, यहाँ पर हमारा डेंसिटी, ठीक है, डेंसिटी का प्रोसेस यूज होता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है। द प्रिंसिपल इज दैट इमिसिबल लिक्विड सेपरेट आउट इन लेयर्स डिपेंडिंग ऑन देयर डेंसिटीज, ठीक है। जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो क्या होगा, आपका ऊपर ही रहेगा। यहाँ पर वही चीज़ है, केरोसिन ऑयल आपका ऊपर है और वाटर क्या है, आपका नीचे है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ओके। अब देखिए जिसका मास ज़्यादा है वो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा ना। जिसका मास आप ऐसे समझ लीजिए भार, ठीक है, जिसका वेट ज़्यादा है वो चीज़ क्या होगी, नीचे बैठी होगी, और जिसका वेट कम है वो चीज़ क्या होगी, आपकी उससे ऊपर रहेगी, ओके। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ कैन वी सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कैम्फर। देखो ये भी बहुत अच्छा आपका एक्सपेरिमेंट है कि आप सॉल्ट और कैम्फर, देखो कैम्फर क्या होता है, कपूर, जो हम घरों में पूजा में यूज़ लेते हैं ना, बस वही कपूर की यहाँ पर आपको बात बताई हुई है। तो आप किस तरीके से सेपरेट कर सकते हो कैम्फर और सॉल्ट के मिक्सचर को। तो हम यहाँ पर कौन सा प्रोसेस यूज़ लेते हैं, यहाँ पर हम सब्लिमेशन प्रोसेस यूज़ लेते हैं। प्रीवियस वीडियो में मीन्स प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में यही चीज़ बताई थी कि कुछ हमारे सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं जो कि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और सॉलिड से डायरेक्ट जब हम उनको हीट करते हैं ना, तो वो गैस फॉर्म में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस बोलते हैं, ओके। तो बस यही प्रोसेस है, जब हम कैम्फर को गर्म करते हैं तो वो डायरेक्ट आपका विदाउट लिक्विड कंडीशन में चेंज हुए किस कंडीशन में चेंज हो जाता है, कौन सी स्टेट में आ जाता है, वो आपका गैस स्टेट में आ जाता है। तो देखो हमको यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट करना है। हमने नीचे बर्नर लगाया हुआ है, चाइना डिश के अंदर हमने क्या चीज़ डाली हुई है, जिस मिक्सचर को आपको सेपरेट करना है। तो किसका मिक्सचर सेपरेट करना है, मिक्सचर ऑफ कैम्फर एंड सॉल्ट को आपको सेपरेट करना है। जैसे ही आप यहाँ पर बर्नर से हीट करेंगे तो कैम्फर क्या होगा, आपका इवेपरेट होने लगेगा, क्योंकि कैम्फर की प्रॉपर्टी है कि वो विदाउट लिक्विड में कन्वर्ट हुए गैस में कन्वर्ट होने लग जाता है। तो देखो यहाँ पर आपका जो है, आपने ऊपर से यहाँ से पैक कर दिया जिससे कि कैम्फर हमारा उड़ ना जाए। हमको अलग करना है ना, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जैसे ही आपका कैम्फर उड़ने लगेगा तो यहाँ पर आपका लेयर्स बन जाएंगी। देखो यहाँ पे लेयर बनी हुई है, सॉलिडिफाइड कैम्फर, ओके। तो ये आपका लेयर्स बन गई, और जो आपका सॉल्ट है वो आपका नीचे जो आपके पास चाइना डिश है उसके अंदर रह जाएगा। तो ये हमारा प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है, ये हमारा कैम्फर और सॉल्ट को सेपरेट करने का। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हमने कुछ सेपरेशन के वीडियोस देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। एक्चुअली देखिए इनके ऑडियोज़ जो है ना, 2 चैप्टर के ऑडियोज़ मैंने आपको ऑलरेडी अप्रैल में जो है प्रोवाइड करवा दिए थे, बट हमने फिर क्या किया, जुलाई से जब आपका सेशन बना तो हमने फिर अगेन सारी चीज़ों को रिपीट एक बार रिवीजन में लेना चालू कर दिया, ओके। तो आपके जो है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए इस चीज़ की, आपका जो कोर्स है वो प्रॉपर तरीके से टाइम पर कंप्लीट होगा, सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। आप बस जो चीज़ें आपको बताई जाती हैं, जो भी आपको होमवर्क भेजा जाता है, चाहे वो रिटर्न हो चाहे वो आपको वीडियोज़ का हो, वो आपको प्रॉपर तरीके से कंप्लीटली देखना है। किसी भी बच्चे को वीडियोस में डाउट आता है तो वीडियो को एक बार दोबारा से देख लीजिए, ओके, जिससे कि आपको चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आने लगेंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।